नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी अखबार। किसी के बयान को अगर संदर्भ से अलग रखकर पेश किया जाए तो क्या होता है? होता है धोखा। इससे किया जा सकता है गुमराह, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हमने क्या कहा और आपने क्या समझ लिया, इसके बीच में ऐसा फासला पैदा हो सकता है कि कई बार बार की सफाई भी गलत संदर्भ में पेश किए गए बयान के असर को पूरी तरह दूर नहीं कर पाती। मैं ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को लेकर कह रहा हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से लेकर 10 मई के सुबह को पाकिस्तान में भारतीय सेनाओं की तरफ से कई ठिकानों पर मचाई गई जबरदस्त तबाही तक के ऑपरेशन के पूरे प्रसंग पर एक बयान दिया। उन्होंने बयान कैमरे पर 15 मई को दिया। इस साउंड बाइट के वीडियो क्लिप में न्यूज एजेंसी ANI, IANS, PTI और DD इंडिया के लोगो वाले बूम माइक देखे जा सकते हैं। आपको आगे बताएंगे कि आखिर एस जयशंकर के बयान के किस हिस्से को अलग संदर्भ में पेश कर एक हैरान करने वाला नैरेटिव बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, और इसमें सबसे आगे है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। वही कांग्रेस जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैनिक कार्रवाई पर पूरा समर्थन दिया था। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अब सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। निशाने पर हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। निशाने पर लेने का हथियार है उनका ही बयान जो 15 मई को दिया गया था। जैसा हमने आपको बताया, ANI के YouTube अकाउंट पर ये 6 मिनट 26 सेकंड का बयान अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके 19 सेकंड के हिस्से को कांग्रेस ने सरकार पर हमले का हथियार बनाया है। इसको लेकर पार्टी और राहुल गांधी बार पूछ रहे हैं एक ही सवाल। राहुल के सवाल वाले ट्रैक पर आने की शुरुआत हुई 17 मई को, यानी ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के ठीक 10 दिन बाद। 17 मई को राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को अपने X अकाउंट पर पिन कर दिया। तब वक्त था शाम के 4:17 का। वक्त बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि इस मुद्दे को राहुल किस शिद्दत के साथ उठा रहे हैं। 17 मई के अपने पोस्ट की शुरुआत में राहुल गांधी ने लिखा कि हमारे हमले की शुरुआत में ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना एक अपराध था। राहुल ने आगे लिखा कि भारत सरकार ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया। राहुल ने इसके साथ ही 2 सवाल किए थे। पहला सवाल था कि किसने इसे अधिकृत किया, यानी पाकिस्तान को हमले की जानकारी देने को लेकर सरकार की तरफ से किसने अधिकृत किया, यानी हरी झंडी दिखाई। दूसरा सवाल था कि इसके नतीजे में हमारी वायुसेना ने कितने जहाज खो दिए। राहुल ने सवाल उठाया और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अपनी लाइन ले ली, और इसी सवाल को वो लगातार बार दोहराने लगे। खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, IFS ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। अब 19 मई को सुबह 11:53 पर राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने 17 मई वाले पोस्ट को टैग कर नया पोस्ट किया। राहुल गांधी ने लिखा, डॉक्टर एस जयशंकर की चुप्पी ये नहीं बता रही कि ये घातक है, इसलिए मैं फिर पूछूंगा, पाकिस्तान को जानकारी देने की वजह से हमने कितने भारतीय जहाज खोए? ये चूक नहीं थी, ये अपराध था, और देश के सामने सच आना चाहिए। अब यहीं पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। राहुल के X के पोस्ट से लगता है जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद कहा हो कि हिंदुस्तान ने हमले शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर जैसा विदेश मंत्री जो हर शब्द को कूटनीति के तराजू पर तौल कर बोलता रहा हो, वो ये कह दे कि हमने पहले ही पाकिस्तान को हमले की खबर दे दी थी? क्या कोई भी देश ऐसा कर सकता है, और वो भी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन? और क्या सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसी बात की जानकारी दे सकता है? दरअसल ये बात अगर यूं ही कही जाती तो किसी को भी इस पर यकीन नहीं होता। इसलिए एस जयशंकर के 6 मिनट 26 सेकंड वाले बयान के 19 सेकंड के क्लिप का इस्तेमाल किया गया। आपको सच को मुकम्मल ढंग से जानना चाहिए, इसलिए अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि आखिर डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे देश के विदेश मंत्री, ने 15 मई को DD इंडिया और 3 न्यूज एजेंसियों को दिए गए अपने बयान में क्या कहा था, किस संदर्भ में कहा था। अगर दिमाग पर जोर डालें तो आप हैरान हो सकते हैं कि आखिर जिस 6 मिनट 26 सेकंड के इंटरव्यू में डॉक्टर एस जयशंकर 1 मिनट 24 सेकंड तक इसी प्रसंग पर बोलते हैं, उनमें से सिर्फ 19 सेकंड के ही क्लिप को क्यों वायरल किया गया? इसका मकसद क्या था? इसलिए अभी मैं आपको ये पूरा बयान पढ़कर बताता हूं ताकि आप समझिए कि उस बयान को जिसे वायरल किया गया उसके आगे क्या था और उसके बाद की स्थिति क्या थी, संदर्भ क्या था।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा था कि हमने बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद और दूसरी जगहों पर हमले करके अपने तय लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके बाद जबकि मुख्य लक्ष्य हासिल कर लिए गए, हमने अपना रुख साफ किया। हमने ऑपरेशन की शुरुआत के समय ही पाकिस्तान को संदेश भेजा कि हम आतंकी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे। यहाँ इस बात पर गौर करिए कि ऑपरेशन के शुरुआत के समय में ही हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा, यानी ऑपरेशन जब स्टार्ट हो गया, जब आतंकी ढांचों पर हमला हो गया 6 और 7 मई की दरमियानी रात को, उसके बाद स्थितियां भड़के नहीं, युद्ध के हालात नहीं बने। हिंदुस्तान ने अपने मैसेज में पाकिस्तान से कहा था कि हम आतंकवादी ढांचों पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला कर रहे हैं, हम सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे। इसलिए पाकिस्तानी सेना के पास ये विकल्प था, कह रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, कि इसलिए पाकिस्तानी सेना के पास ये विकल्प था कि वो इससे दूर रहे और इस प्रक्रिया में दखल नहीं दे। उन्होंने, यानी पाकिस्तानी सेना ने उस सलाह को, यानी हिंदुस्तान की सलाह को नहीं माना। उन्होंने जैसा किया उसका उन्हें जवाब मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बयान में इस तरह से बातें बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान को 10 मई की सुबह को बुरी तरह हिट किया गया। आप सबने सैटेलाइट तस्वीरों में ग्राफिकली, यानी पूरे ब्यौरे के साथ देखा होगा कि हमने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया। सैटेलाइट तस्वीरों ने यह भी बताया कि उन्होंने कितना छोटा नुकसान किया, यानी हमारा कितना छोटा नुकसान किया। आगे डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि जो लोग 7 मई को झुकने को तैयार नहीं थे, वे 10 मई को बातचीत करने और झुकने दोनों को तैयार हो गए। दरअसल कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान को 16 मई से ही हथियार बना लिया था। डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के एक छोटे से हिस्से को उठाया गया और एक न्यूज चैनल के क्लिप के इस टुकड़े को कांग्रेस के अलग अलग हैंडल से लगातार दोहराया गया, उसे टैग किया गया, उसे पब्लिश किया गया और इसी के साथ सवाल उठाए गए, सरकार पर जुबान हमले बोले गए। केरल कांग्रेस के एक ऐसे ही पोस्ट को टैग करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे मिसलीडिंग, यानी गुमराह करने वाला बताया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मिसलीडिंग और फेक में फर्क होता है। मिसलीडिंग का मतलब होता है किसी बात को गलत ढंग से, गलत संदर्भ में पेश किया जाना, उसे प्रसंग से हटाकर अलग अर्थ में सामने रखना, जबकि फेक न्यूज का मतलब पूरी तरह से झूठी खबर होती है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक हैंडल ने इसे मिसलीडिंग बताया, गुमराह करने वाला बताया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिसकोट किया गया है। यह भी कहा गया था गलत ढंग से उनके बयान को पेश किया जा रहा। उन्होंने पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी वाला कोई बयान नहीं दिया है। दरअसल केरल कांग्रेस ने डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के क्लिप को टैग कर लिखा था कि कृपया हमें बताएं कि ये वीडियो एआई से बनाया गया है। ये विश्वास नहीं कर सकते कि हमारे विदेश मंत्री हैं और उन्होंने ऐसा कहा है। ये पूरी तरह से नोटबंदी की तरह है। जिन लोगों के पास काला धन था वो जानते थे कि क्या होने वाला है और बाकी देश को भनक नहीं थी। वाकई मास्टर स्ट्रोक। ये अपने आप में एक तंज था मोदी सरकार पर। भले ही पीआईबी ने, यानी सरकार के आधिकारिक सूत्र की तरफ से साफ कर दिया गया कि विदेश मंत्री ने जो कहा उसका उस बात से कतई मतलब नहीं, जैसा कि उनके बयान को पेश किया जा रहा। ये पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। विदेश मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस अब भी इस मुद्दे को धार दे रही है। राहुल गांधी की तरफ से विदेश मंत्री से लगातार ये सवाल किया जाना बताता है कि कल तक ऑपरेशन सिंदूर पर सीधे सीधे सवाल उठाने के बजाय उसका समर्थन करने वाली कांग्रेस अब सरकार को इसी ऑपरेशन के तौर तरीके को लेकर कटघरे में खड़ा करने में जुट गई है। आपको ये बात अजीब लग सकती है कि जबकि पूरी दुनिया में भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है, ऐसे 7 डेलीगेशन 33 मुल्कों के दौरे पर जाकर एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों पर की गई सैन्य कार्रवाई पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार और फेक नैरेटिव सेटिंग को बेनकाब करने वाला है। अब सवाल है कि क्या उससे पहले ही देश में आतंक के खिलाफ जंग को लेकर जो सियासी एकता बनी थी उसमें दरार आने लगी है, या फिर ये पूरी सियासी चाल भर है। हम इसको लेकर भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सियासत कभी न रुकने वाली चीज है। ये हर मुद्दे में अपने लिए मौका तलाश ही लेती है, लेकिन राजनीति की भी एक शर्त होती है और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई ऐसा नैरेटिव न गढ़ना जिससे देश की छवि पर असर होता हो, और असर भी अच्छा नहीं। खैर, ये सियासतदानों को तय करना है, हमारा काम है। जो है जैसा है उसे आप तक पहुंचाना। अगर आप चाहते हैं कि बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर आपके पक्ष की मजबूती से बात हो तो आप
हमारी आवाज को मजबूती दें। दी भगवा को अगर यूट्यूब पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। एक्स पर अगर आपने अभी तक द भगवा को फॉलो नहीं किया है तो हमारे एक्स हैंडल को अभी फॉलो कर लें। नमस्कार। दी भगवा की इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।